Hey, hello friends. Welcome back again to Module 6 Pipes and Hoses Part 2 वीडियो. So आज के वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था हमारा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ऑल्सो इस वीडियो को देखने से पहले जो मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और आई बटन पे भी शो होता रहेगा, वो वीडियो को प्लीज़ देखिएगा ताकि आपको कंटिन्यूएशन में काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़े ये टॉपिक को समझने में. ठीक है. हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था कि कौन से मटेरियल होते हैं, साइजिंग कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्यूब फॉर्मिंग जो प्रोसेस होती है उसके बारे में. ट्यूब फॉर्मिंग प्रोसेस में 4 इंपॉर्टेंट सब प्रोसेसेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसमें से फर्स्ट है कटिंग, सेकेंड है बेंडिंग, थर्ड है फ्लेयरिंग एंड फोर्थ इज बेडिंग. अब हम बात करते हैं पहले प्रोसेस के बारे में, दैट इज ट्यूब कटिंग. ट्यूब कटिंग हम लोग जब भी करेंगे हम लोग को मेक श्योर करना है कि जो एंड्स हो ट्यूब के वो परफेक्ट शेप में हो और वहाँ पे बर्स या फिर एक्स्ट्रा पार्टिकल्स कुछ भी ना हो. ओके. अब जब भी हमें एक पाइप रिप्लेस करनी है दूसरी पाइप से तो हम लोग को ये मेक श्योर करना है कि जो हम लोग नई पाइप सिलेक्ट करेंगे वो 10% एक्स्ट्रा हो. इसके पीछे का रीज़न ये है कि कभी कभी हमें बेंडिंग वगैरह भी करनी पड़ती है पाइप्स की, तो वो टाइम पर वैसे जगहों के लिए हम लोग को 10% एक्स्ट्रा लॉन्गर साइज यूज़ करना है जो भी रिप्लेस हो रही है उस पाइप से. अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूब कटिंग में हम लोग जो टूल्स यूज़ करते हैं उसके बारे में. ट्यूब कटिंग के लिए हम लोग जनरली ट्यूब कटर यूज़ करते हैं, बट अगर ट्यूब कटर अवेलेबल ना हो तो हम लोग हैक्सॉ ब्लेड यूज़ कर सकते हैं. बट जो हैक्सॉ ब्लेड हम लोग यूज़ करेंगे उसके 32 टीथ्स पर इंच होने चाहिए. फॉर एग्जांपल मतलब अगर आप लोगों में क्लियरली कहूँ तो हैक्सॉ ब्लेड हम लोग 32 टीथ्स पर इंच वाला यूज़ कर सकते हैं फॉर कटिंग ट्यूब, नॉट अदर. ठीक है. तो कोई और हैक्सॉ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्लैटनिंग के बारे में. कभी कभी बेंड्स पे थोड़ा बहुत फ्लैटनिंग हो जाता है और वो एक्सेप्टेबल भी है, बट कहाँ तक, जब तक वो जो आउटर डाया है उसको 75% से कम ना कर दे. अब मैं आपको एक एग्जांपल देके इस पॉइंट को समझाता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर आपका आउटर डाया है 1 तो वो जब तक 0.75% होता है तब तक वो एक्सेप्टेबल है. बट अगर वो आउटसाइड डाया उस फ्लैटनिंग की वजह से 0.75 से कम हुआ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें उस पाइप को चेंज करना पड़ेगा. अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है डीजीसीए पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि एक्सेसिव बेंडिंग विल कॉज फटीग फेलियर. ठीक है. एक्सेसिव बेंडिंग से फटीग फेलियर होने के चांसेस है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्यूब फ्लेयरिंग के बारे में. फ्लेयरिंग बेसिकली एक वी शेप एंगल फॉर्म करना है पाइप के एंड पर ताकि हम लोग दूसरे पाइप उसको ज्वाइन कर सकें. एंड जो फ्लेयर है उसके 2 टाइप होते हैं, सिंगल फ्लेयर एंड डबल फ्लेयर. सिंगल फ्लेयर बेसिकली एक सिंगल वी शेप होता है, बट डबल फ्लेयर मतलब उसको ज़्यादा हम लोग एक्सटेंड करके उसको फोल्ड करते हैं जिससे कि उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन या एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है. अब फ्लेयरिंग टूल से हम लोग जब भी फ्लेयरिंग करते हैं या फिर वी शेप फॉर्म करते हैं तो उसका एंगल होता है 35 to 37 डिग्री, और यही एंगल हम जनरली एयरक्राफ्ट पाइप्स में भी यूज़ करते हैं. बट जो ऑटोमोटिव पाइप्स होती है उसमें जो एंगल होता है वो कभी कभी 45 डिग्री का भी होता है. हम लोग को ये याद रखना है कि हम लोग एयरक्राफ्ट में 35 डिग्री to 37 डिग्री का फ्लेयरिंग एंगल यूज़ करते हैं. अब फ्लेयरिंग के जो टूल्स है उसमें भी 2 टाइप है, दैट इज़ इम्पैक्ट टाइप एंड रोल टाइप. अब इसमें अगर मैं आप लोगों को डिफरेंस समझाऊँ तो इम्पैक्ट टाइप टूल मतलब एक हैमर से एक नेल को वॉल में पेनिट्रेट करना, एंड रोल टाइप मतलब एक स्क्रू का थ्रेड फॉर्मेशन करके इंसर्ट करना. तो यही एक जनरल डिफरेंस है बिटवीन दिस 2 टाइप्स ऑफ टूल्स. अब नेक्स्ट एक और मेथड होता है फिटिंग का, वो होता है फ्लेयरलेस फिटिंग. फ्लेयरलेस फिटिंग में आप लोग को ये याद रखना है कि उसमें कोई फ्लेयर एंगल फॉर्म नहीं होता और पाइप को जॉइन किया जाता है. ओके. अब जो छोटे पाइप्स होते हैं, स्मॉल ट्यूबिंग्स होती है, उन्हें होल्ड करने के लिए हम लोग को एक डिवाइस का रिक्वायरमेंट होता है जिसे हम लोग ग्रिप डायक बोलते हैं. उसके अंदर कौन सा फ्लूइड कैरी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उस पर कभी कभी नेमिंग किया गया था. फॉर एग्जाम्पल अगर पाइप के अंदर से फ्यूल जा रहा है तो जो पाइप है उसके ऊपर FLAM फ्लेमेबल मटेरियल है पाइप के अंदर, ऐसा इंडिकेट करने के लिए FLAM ये लिखा हुआ रहता है. ऑल्सो अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल जा रहा है तो बाहर कैपिटल लेटर्स में TOXIC टॉक्सिक लिखा हुआ रहता है. ऑल्सो अगर पाइप के अंदर कोई फिजिकली डेंजरस मटेरियल फॉर ह्यूमन, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्रेऑन पास हो रहा है तो बाहर के साइड में PHDAN फिजिकली डेंजरस ऐसा लिखा हुआ रहता है. PHDAN ये सिंबलाइज किया हुआ रहता है. अब हम लोग बात करते हैं होजेस के बारे में. तो होजेस की पहले तो हम लोग बात करेंगे मटेरियल के बारे में कि कौन से मटेरियल है जिससे होजेस बनती है. होजेस हम लोगों ने पढ़ा था, यूज़ करते हैं हम लोग हाई वाइब्रेशनल एरियाज़ में. मैंने फर्स्ट लेक्चर में या फिर फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में इसके बारे में बताया था.
अब होजेस के जो 3 मटेरियल है जो मोस्टली यूज होता है वो है ब्यूना एन, नियोप्रीन एंड ब्यूटाइल। अब ब्यूना एन इज एन एक्सीलेंट रेजिस्टेंट टू पेट्रोलियम, आप लोगों को याद रखना है। एंड जो नेक्स्ट है नियोप्रीन, इसे हम लोग स्काइड्रॉल के साथ यूज़ नहीं कर सकते, ना ही ब्यूना एन को हम लोग स्काइड्रॉल के साथ यूज़ कर सकते हैं। बट जो थर्ड मटेरियल है ब्यूटाइल, ये हम लोग स्काइड्रॉल के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों को बस इतना सा ही छोटा सा डिफरेंस याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको याद रखना है रिगार्डिंग दिस होजेस, दैट इज कोल्ड फ्लो। कोल्ड फ्लो क्या होता है, आप लोग को एक इमेज शो होता रहेगा, देखिए। सो क्लैंप के वजह से अगर पाइप के ऊपर कोई परमानेंट इंडेंटेशन आ जाता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर एक पाइप एक क्लैंप से सपोर्टेड है, उसके वजह से क्लैंप का जो मार्क अगर पाइप्स के ऊपर आ जाता है परमानेंटली, तो इसको हम कहते हैं, उसे एक टर्म दिया गया है जिसका नाम है कोल्ड फ्लो। ऑल्सो अब हम लोग होजेस के इंस्टॉलेशन के बारे में बात करते हैं। तो होजेस जब भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो हमें 5 to 8% का स्लैग छोड़ना है। स्लैग का मतलब लूजनेस आप बोल सकते हो, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन कुछ अलग है, बट यहाँ पे इसका मीनिंग है कि आप लोग थोड़ा 5 to 8% लूजनेस या फिर एक्स्ट्रा पोर्शन छोड़ सकते हो पाइप में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लैंप्स हम लोगों को कितने डिस्टेंस में पुटअप करना है। सो क्लैंप्स हम लोगों को पुटअप करना है बिटवीन 24 इंचेस का मैक्सिमम गैप, यानी कि एक क्लैंप से दूसरे क्लैंप के बीच में मैक्सिमम गैप जो है वो 24 इंचेस का होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लैंप्स के बारे में। क्लैंप्स क्या क्या होता है इसके बारे में। तो क्लैंप्स बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। एक होता है रबर कुशन, सेकेंड प्लेन, थर्ड होता है टेफ्लॉन कुशन, फोर्थ बॉन्डेड क्लैंप्स एंड फिफ्थ अनबॉन्डेड क्लैंप्स। अब इनका यूजेस हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप का जो क्लैंप है वो रबर कुशन क्लैंप, वो हम लोग यूज़ करते हैं वाइब्रेशनल एरियाज़ में। सेकेंड प्लेन क्लैंप हम लोग यूज़ करते हैं नॉन वाइब्रेशनल एरियाज़ में। टेफ्लॉन क्लैंप हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे डिटोरेटिंग इफेक्ट वाले फ्लूइड्स फ्लो करते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिक फ्लूइड या कहीं ऐसे एरियाज़ में हम लोग को टेफ्लॉन क्लैंप्स यूज़ करने हैं। बॉन्डेड क्लैंप्स हम लोग हाइड्रोलिक फ्यूल एंड ऑयल के लिए यूज़ करेंगे, एंड अनबॉन्डेड फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। सो यही था पाइप्स एंड होजेस के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे फिटिंग के बारे में, जिसके लिए मैं एक शायद से पोस्ट या फिर एक और वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, ऑल्सो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को जो कि मॉड्यूल 6 अटेम्प्ट करने वाले हैं या फिर उन्हें डाउट है इस टॉपिक में। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।